जी नईम पंजोता साहब, आज जब खबर मानेका साहब निकले तो उन पर अचानक एक वकील की जानिब से हमला किया गया। ये हमला किस वकील की जानिब से किया गया, कौन था? और अभी कुछ देर पहले आप वकला की हजरात की खान साहब से मुलाकात भी हुई है। खान साहब का इस तमाम तौर सूरत पर क्या रद्द-ए-अमल था इद्दत केस के हवाले से? अगर उसकी एक आध टांग भी तोड़ देते तो वो कम थी, क्योंकि जिस तरह की वो बकवास कर रहा था, मीडिया चला रहा है एक वन साइड के ऊपर कि जनाब वकला ने जनाब हमला कर दिया है, वो कर दिया। सबसे पहले मीडिया को ये चलाना चाहिए कि उस खावर मानका ने क्या बकवासात की हैं। उनको ये चलाना चाहिए कि जब समात हो रही थी क्या वहाँ पर किसी ने थप्पड़ मारा? हमने इतना सब्र का मुजाहरा किया, हालांकि वो थप्पड़ों के काबिल था। हमने सब्र का मुजाहरा इसलिए किया क्योंकि हम चाहते थे कि खान साहब का केस जो है वो ख़राब ना हो, आज लटक ना जाए। और ये कह देना जनाब कि ये इंतशारी हैं, ये हैं, वो हैं, इन्होंने अदालतों के अंदर ऊपर जो है हमला किया, ये सारे और सारे सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडे हैं। नहीं पंजोता साहब, वो तो गिड़गिड़ा कर रो रहे थे, अबदीदा थे बहुत ज्यादा, वो हमने इमोशनल देखा उनको। नहीं, वो ग्लिसरीन थी उनके पास जो वो लाए थे, जो सिर्फ आंखों में डालकर वो एक ड्रामा कर रहे थे। क्योंकि मेरा ख्याल में उनके ऊपर जो है वो इस तरह से उसको एक प्लान के तहत उसे बनाया गया, तैयार किया गया कि तुमने ये सारी कार्रवाई करनी है। बेसिकली उनका मकसद ये था कि बीबी साहबा की, खान साहब की इस मुकदमे में जान न छूटे, और यही किया। यानी आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो रोना धोना किया वो उनको कहा गया था कि आपने रोना? बिल्कुल, उनको कहा गया कि आप ड्रामा जाके करें, उनको कहा गया कि आप गिड़गड़ाएं। इतनी तकलीफ थी तो 5 सालों में तुम क्यों नहीं बोले? इमरान खान की हुकूमत कब से गई हुई है, आप उस वक्त क्यों नहीं बोले? और आज आकर कभी आप किसी से, मुफ्ती सईद से करवाते हैं, कभी खावर मानका से करवाते हैं, कभी किसी से करवाते हैं। शर्म का मकाम है आपके लिए, जो केस बना रहे हैं, जो केस चलवा रहे हैं, और जिस तरह जजेस को डरा के धमका के उसके अंदर रिक्यूजल ले रहे हैं। शर्म का मकाम है, शर्म से डूब मरो। नईम हैदर पंजोता साहब, जैसे ही केस की समाअत खत्म हुई और जैसे ही खावर मानेका कमरा अदालत से बाहर निकले, अचानक से एक वकील उन पर झपटा, उनको गिरेबान से पकड़ा, बाकायदा तौर पर गिराया गया। ये वीडियो इस वक्त मौजूद है। तो क्या आप लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं उस वकील से? अदालत के अंदर खावर मानका ने किया क्या है, उसका रवैया क्या था, वो क्या बातें कर रहा था? ऐसी ऐसी बातें उसने की, ऐसी ऐसी गालियां उसने दी जो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता। तो जब ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई भी इंसान होगा तो बड़ा मुश्किल है कंट्रोल। हमसे भी नहीं हो रहा था कंट्रोल, क्योंकि वो इस तरह से, वो बाकायदा तौर पर लाया गया था कि आप इस तरह की बातें करना कि वो आगे से आप पे लड़ें। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम खवातीन, वकला और सबको, बड़ी तहम्मुल का मुजाहरा किया और किसी ने उनके साथ कोई जो है वो अटैक या कोई थप्पड़ नहीं मारा। तो हाँ, अदालत के बाहर अगर किसी जो है वो वकील ने उनको थप्पड़ मारा है, किसी एक वकील ने मारा, तो ये कह देना जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमला कर दिया। आपने देखा है कि उमर अयूब ने थप्पड़ मारा, आपने देखा है कि गौर था वहाँ पर थप्पड़ मारा, आपने देखा है कि शिबली फराज वो कह रहे हो कि जाओ जी जनाब इसको गिरा मारो, और ये वैसे तो वो इस काबिल था कि उसे मारना चाहिए था। और सारे अगर उसकी एक आध टांग भी तोड़ देते तो वो कम थी, क्योंकि जिस तरह की वो बकवास कर रहा था वो कंट्रोल से बाहर था। और दूसरी ये चीज़, ये कह देना कि जनाब उस वक्त 9 मई को हमला, 9 मई को क्या आज खावर मानका को हम अगवा करके ले गए? क्या हमने डंडे मार के उसे जो है वो उसका सर फाड़ा है? क्या हमने डंडे मार के उसे अगवा किया है? क्या हमने जो है वो किसी इदारे का इस्तेमाल किया है कि इदारा हमला कर दे उसके ऊपर और तमाम के ऊपर हमला कर दे? हालांकि जो उसका कंडक्ट था, ऐसे बंदे को तो बिल्कुल उसी वक्त की तौहीन अदालत की कार्रवाई करके उसे जेल में डालना चाहिए था। और वो दनाता फिर बाहर नारे मार है, उसे शर्म नहीं आई। उसे शर्म का मकाम है कि 5 साल तुम सोए रहे हो और आज तुम्हें आके गैरत जो है वो तुम्हारी जागी है। लेकिन अभी अडयाला जेल से मैं वापस आ रहा हूँ जी। 9 मई के केस लगे हुए थे वहाँ पे और उनमें समाअत हुई। खान साहब ने वहाँ पे बात की है 3-4 चीज़ों के ऊपर जिनका यहाँ पे जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उन्होंने सवाल पूछा है कि अगर निगरान वज़ीर आज़म काकड़ का काम इलेक्शन करवाना था और उन्होंने जब इलेक्शन ख़ुद करवाए और उसके बाद आज वो सवाल करते हैं कि अगर आप मेरे स्कैंडल्स के ऊपर बात करेंगे, वीट स्कैंडल के ऊपर बात करेंगे, तो मैं आपके फॉर्म 47 की बात करूंगा। कौम ये सवाल करती है, खान साहब ने ये कहा कि आप पूछें, पूरी कौम ये पूछे, इस हुकूमत से पूछे और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करे कि हमने ये केस 8 फरवरी की जो थेफ्ट है उसके ऊपर जो केस फाइल किया था उसके ऊपर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया जा रहा। और प्राइम मिनिस्टर काकड़ की जो बात है उसको रावलपिंडी कमिश्नर ने सेकंड किया है। जो रावलपिंडी कमिश्नर बात कर रहे हैं वही बात काकड़ साहब कर रहे हैं। यही बात आपको पूरे मुल्क में नज़र आएगी। तो जब आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को अख्तियार और हुकूमत नहीं देते
तो फिर 71 जैसे हालात पैदा होते हैं। फिर आप मुल्क की जमातों को उस तरफ लेके जाती हैं जिस तरफ नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा खान साहब ने सवाल पूछा है कि मोहसिन नकवी साहब की प्रॉपर्टी बाहर दुबई लीक्स में आई है, तो उन्होंने अपने बारे में जिक्र किया कि मैं तो सारी ज़िंदगी बाहर पैसा कमाया और अपनी कमाई जो है मैं वापस लेके आया, और जहाँ पे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूरी मुकम्मल मनी ट्रेल मैंने दी है। जब मोहसिन नकवी साहब काम यहाँ पाकिस्तान में करते हैं तो उनकी दौलत कैसे बाहर चली गई, यहाँ से पाकिस्तान से पैसे कैसे बाहर गए और किस तरह उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, ये सवाल पूरी कौम को पूछना चाहिए। जो भी इक़्तिदार में आता है, नवाज शरीफ हों, जरदारी हों या मोहसिन नकवी आए हैं, तो इन तमाम लोगों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बाहर कैसे बन जाती हैं, ये सवाल हम सब का सवाल है। ये खान साहब की तरफ से स्पेशली पूछा गया, इसलिए यहाँ रखा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक और अहम नुक्ते के ऊपर बात की है। उन्होंने कहा कि जो वीड का स्कैंडल पंजाब के अंदर आया, जिसका असर पंजाब के ऊपर हुआ कि पंजाब के किसान को जिस तरह से आज उसकी गंदम नहीं खरीदी जा रही, उसकी मेहनत की जो उसकी मेहनत का फल है उसको नहीं दिया जा रहा, आज कोई ख़रीदने वाला नहीं है, सड़कों पर गंदम रुल रही है पंजाब के अंदर। तो इसका कौन जिम्मेदार है, कौन इनसे पूछेगा? इसके ऊपर हुकूमत को जवाब देना होगा, तफसीलात सामने लानी होगी। जब तक ये तफसीलात सामने नहीं आएंगे हम इस इशू के ऊपर बात करते रहेंगे और इशू को उठा के रखेंगे। ये किसी भूल में ना रहे कि पंजाब के किसानों को तहरीक इंसाफ या इमरान खान भूल गए हैं। इमरान खान साहब का वाज़ेह पैगाम है कि हर किसान की मेहनत को उसका फल मिलना चाहिए। इसके अलावा पंजाब हुकूमत की जानिब से नए केसेस बनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसके अंदर बताया गया कि गद्दारी के केसेस जो हैं वो बनाए जाएंगे। खान साहब ने इसको बड़ा वेलकम किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने कभी पाकिस्तान से गद्दारी न की है, न मैं कर सकता हूँ। मेरे ख़िलाफ़ तमाम केसेस जो हैं वो झूठे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से ओपन कोर्ट्स के अंदर जो केसेस आ रहे हैं, वो तमाम केसेस आप देख रहे हैं कि किसी एविडेंस के बगैर, किसी सबूत के बगैर बनाए गए थे। अलबत्ता इस नए केस और इस नई साजिश को उन्होंने इस तरह से वेलकम किया है कि उन्होंने कहा है कि मेरी सिर्फ़ एक शर्त है, मैं ये मुकदमा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि ये नेशनल टेलीविज़न पर लाइव दिखाया जाए। मैं ख़ुद इस केस के अंदर अपनी वकालत करूँगा, और इस केस को दीगर केसों में तो आप भाग जाते हैं, कभी कोई बहाना बनाते हैं, इसके अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ बात की है महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के ऊपर, और वो कमीशन जो है हुकूमत पाकिस्तान का कमीशन था।